हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएन स्टडी ईपी सेंटर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हिस्टैरिसीस और हिस्टैरिसीस लॉस के बारे में। यानी हिस्टैरिसीस लॉस क्या होता है, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, जानते हैं कि हिस्टैरिसीस क्या होता है और हिस्टैरिसीस लॉस क्या होता है। इससे पहले हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किए थे, यहाँ पर जानिएगा। एक मैग्नेटिक मटेरियल है, जैसे एक आयरन का क्या है, पीस है। ये क्या है, आयरन का पीस है, आयरन का टुकड़ा है। इस पर क्या करते हैं, एक कंडक्टर को टर्न कर देते हैं, टर्न करके इसमें एक वोल्टेज सोर्स अप्लाई करते हैं। जब हम यहाँ पर वोल्टेज सोर्स अप्लाई करते हैं तो यहाँ से क्या होता है, करंट का फ्लो होने लगता है। जब करंट का फ्लो होता है इस कंडक्टर में तो क्या होता है, इसमें मैग्नेटिक लेंस ऑफ फोर्स क्रिएट होता है। मैग्नेटिक लेंस ऑफ फोर्स क्रिएट होता है तो ये क्या बन जाता है, मैग्नेट बन जाता है। क्या बनता है, मैग्नेट। तो नॉर्थ पोल यहाँ, साउथ पोल यहाँ बन जाता है। तो यहाँ पर बात समझते हैं कि इसमें करंट सोर्स अप्लाई करते हैं तब यह मैग्नेट बनता है। तो कितना देर में मैग्नेट बन जाता है या कितना कम समय में मैग्नेट बनता है, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं। तो सपोज ये है एक मैग्नेट है। क्या है, मैग्नेट। एक दूसरा मैग्नेट हम यहाँ पर ये ले लेते हैं, ठीक। तो क्या होता है, एक फॉर्मूला हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे कि मैग्नेटाइजेशन फोर्स इक्वल्स क्या होता है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स अपॉन में क्या, लेंथ। तो यहाँ से एमएमएफ इक्वल्स क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न इनटू आई अपॉन क्या, लेंथ। तो यहाँ से देखिए, करंट का वैल्यू अगर जीरो कर देते हैं, क्या कर देते हैं, करंट का वैल्यू यहाँ पर जीरो कर देते हैं तो देखिए मैग्नेटोमोटिव फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब मैग्नेटोमोटिव फोर्स जीरो हो जाएगा तो मैग्नेटाइजेशन फोर्स भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फिर से समझिएगा, जब करंट को जीरो कर दिए तो इस कंडक्टर में क्या होगा, करंट नहीं फ्लो करेगा। जब करंट इसमें फ्लो नहीं करेगा तो मैग्नेटोमोटिव फोर्स भी क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो इसके अंदर बहुत सारा क्या रहता है, मैग्नेटिक मोलिक्यूल्स रहता है, जिससे मैग्नेट बना होता है। तो इसका क्या होता है, डायरेक्शन फिक्स नहीं रहता है, डायरेक्शन फिक्स नहीं रहता है। इधर नॉर्थ पोल, इधर साउथ पोल, कभी इधर नॉर्थ साउथ पोल, इधर नॉर्थ पोल, इधर नॉर्थ पोल, इधर साउथ पोल। इसका डायरेक्शन कभी भी एक जगह फिक्स नहीं रहता है। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ऐसे क्या होता है, बहुत सारे मैग्नेटिक मोलिक्यूल्स क्या होता है, इस तरह से डायरेक्शन में रहते हैं। तो क्या होता है, तो कभी नॉर्थ पोल इधर बन जाता है, कभी साउथ इधर, कभी साउथ इधर, कभी नॉर्थ इधर, क्योंकि इसके अंदर का मोलिक्यूल्स का डायरेक्शन क्या है, एक डायरेक्शन में नहीं है। तो यह मैग्नेट एक अच्छा मैग्नेट नहीं बन पाता है, क्योंकि देखिए किसी का डायरेक्शन इधर है, नॉर्थ पोल इधर, साउथ पोल, किसी का डायरेक्शन इस तरह से हो गया है, किसी का डायरेक्शन ये इधर, किसी का इधर है। तो क्या होता है, जब इस करंट का वैल्यू अगर हम बढ़ाते हैं, क्या होता है, इस करंट का वैल्यू बढ़ाते हैं इस कंडक्टर में, तो क्या होता है, जब करंट का वैल्यू बढ़ाएंगे तो एमएमएफ का वैल्यू भी बढ़ेगा। जब एमएमएफ का वैल्यू बढ़ेगा तो मैग्नेटाइजेशन फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा। इसी तरह से हम करंट को और बढ़ाएंगे तो क्या होगा, मैग्नेटाइजेशन फोर्स और बढ़ेगा। जब मैग्नेटाइजेशन फोर्स बढ़ता है तो क्या होता है, मैग्नेटाइजेशन फोर्स इस मैग्नेट में अप्लाई करते हैं तो इसके अंदर का मैग्नेटिक मोलिक्यूल्स का डायरेक्शन क्या हो जाता है, एक डायरेक्शन में होने लगता है। क्या होता है, एक डायरेक्शन में होने लगता है। इस तरह से क्या होता है, इस तरह से अपना हो जाता है। तो इधर नॉर्थ पोल, इधर साउथ पोल, इधर नॉर्थ पोल, इधर साउथ पोल, सबका क्या होता है, इसका डायरेक्शन क्या होता है, एक डायरेक्शन हो जाता है।
इधर नॉर्थ, इधर साउथ, इस डायरेक्शन में हो जाता है। तो इस डायरेक्शन में होने के लिए इसको क्या करना पड़ा, तो देखिएगा यहाँ पर, यानी जब इस कंडक्टर में कोई भी सोर्स सप्लाई नहीं किए, तो यानी जब इस कंडक्टर में करंट सोर्स अप्लाई नहीं किए थे, तब इस मैग्नेट को, तब यह मैग्नेट के अंदर का मोलिकुल्स जो था ये एक डायरेक्शन में नहीं था। तो ये एक डायरेक्शन में नहीं था। जब हम मैग्नेटाइजेशन फोर्स अप्लाई कर दिए तो क्या हो गया, ये एक डायरेक्शन में होना शुरू कर दिया। जब तो वो कैसे हुआ, यहाँ पर ये मान लीजिए इसी डायरेक्शन में है, लेकिन ये उसको उल्टा डायरेक्शन में है, ये भी इधर है, ये भी इधर है। तो क्या होता है, जब यहाँ का मोलिकुल्स अगर ये मोलिकुल इधर का डायरेक्शन होना चाहेगा, जब मैग्नेटाइजेशन फोर्स अप्लाई करते हैं तो इधर वाला, समझिएगा, ये जो इधर की ओर डायरेक्शन है ये क्या होगा, इधर की ओर डायरेक्शन बदलेगा, यानी इधर की ओर डायरेक्शन बदलेगा। तो इस डायरेक्शन को बदलने के क्रम में क्या होता है, दूसरे मोलिकुल्स से टकराता है। क्या होता है, दूसरे मोलिकुल से टकराता है। यानी देखिएगा, ये इसको इधर की ओर होने में क्या होगा, इस मोलिकुल से क्या होना पड़ेगा, टकराना पड़ेगा, यानी उसको क्या करेगा, धक्का देगा। तो क्या होता है, इसमें फ्रिक्शन डेवलप हो जाता है। क्या, घर्षण डेवलप होता है। जब ये यहाँ का मोलिकुल्स डायरेक्शन अपना रिवर्स करता है तो दूसरे मोलिकुल्स को क्या करता है, धक्का देता है, जिससे क्या होता है, फ्रिक्शन डेवलप होता है। क्या, फ्रिक्शन डेवलप हो जाता है। ये फ्रिक्शन से क्या होता है, वहाँ पर हीट जनरेट हो जाता है। क्या होता है, यहाँ पर हीट जनरेट हो जाता है। तो मैग्नेट अपना एनर्जी क्या करता है, कुछ हीट के फॉर्म में क्या कर देता है, डिसिपेट करता है। कैसे, तो यहाँ पर क्या होता है, फ्रिक्शन डेवलप होता है, जिसके कारण हीट जनरेट होता है। तो ये अपना एनर्जी क्या करता है, हीट के फॉर्म में कुछ डिसिपेट करता है। उसी को क्या बोलते हैं, हिस्टेरेसिस लॉस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिस्टेरेसिस लॉस। समझ गए हिस्टेरेसिस लॉस क्या होता है। अब आगे बात करते हैं, हम हिस्टेरेसिस के बारे में भी बात करेंगे। तो इतना समझ गए। तो यहाँ पर नॉर्थ पोल इधर डेवलप होता है और साउथ पोल इधर। तो ये क्या होता है, एक अच्छा मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। हम लोग ग्राफ के हेल्प से और अच्छा से समझने की कोशिश करते हैं। उस ग्राफ का नाम है हिस्टेरेसिस कर्व। तो उसको हिस्टेरेसिस कर्व के नाम से जानते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, हिस्टेरेसिस लूप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिस्टेरेसिस लूप भी बोलते हैं। और इसका दूसरा नाम है BH कर्व। क्या नाम है, BH कर्व। इसको BH कर्व भी बोलते हैं, हिस्टेरेसिस कर्व या हिस्टेरेसिस लूप या BH कर्व भी बोलते हैं। BH कर्व इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका कर्व हम लोग ड्रॉ करते हैं वह मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटाइजेशन फोर्स के बीच होता है। समझ रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर कर्व ड्रॉ करते हैं। ये कर्व इस तरह से होता है कि एक्स एक्सिस पर हम लोग लेते हैं, एक्स एक्सिस पर लेते हैं मैग्नेटाइजेशन फोर्स, और वाई एक्सिस पर लेते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। क्या लेते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। इसलिए इसको बोलते हैं क्या, BH कर्व। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मैग्नेटाइजेशन फोर्स क्या है, 0 है। मैग्नेटाइजेशन फोर्स 0। जब हम मैग्नेटाइजेशन फोर्स को बढ़ाते जाते हैं तो मेरा कर्व इस तरह से बनता है, इस तरह से बनता है। इसका मतलब क्या है, जब मैग्नेटाइजेशन फोर्स को बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बढ़ेगा। लेकिन क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर मैग्नेटाइजेशन फोर्स को कितना भी बढ़ाते हैं तो क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इससे ज़्यादा नहीं बढ़ता है। जब इससे ज़्यादा नहीं बढ़ता है तो इसको क्या बोलते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, सैचुरेशन पॉइंट। क्या बोलते हैं,
सेचुरेशन पॉइंट। सेचुरेशन पॉइंट, सेचुरेशन पॉइंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहां से अगर H का वैल्यू कितना भी बढ़ाएंगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का वैल्यू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, यानी यहां से वैरी नहीं करेगा। तब क्या होता है, अगर हम मैग्नेटाइजेशन फोर्स को हम घटाना अगर शुरू कर दें, घटाना शुरू कर दें तो क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का कर्व क्या बनता है, यहाँ पर इस तरह से बन जाता है। इट मीन्स यहाँ पर कह सकते हैं हम लोग कि मैग्नेटाइजेशन फोर्स को हम जीरो कर दिए फिर से, तो क्या हो गया, मैग्नेटिक गुण क्या रह गया, कुछ शेष रह गया, रह जाता है। तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। तो जब हम मैग्नेटाइजेशन फोर्स को फिर क्या करते हैं, सेचुरेशन पॉइंट से जीरो कर देते हैं, उस केस में क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का वैल्यू क्या रहता है, फिर कुछ ना कुछ शेष रह जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, ओबी को क्या बोलते हैं, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। रेसिडुअल मैग्नेटिज्म बोलते हैं, समझ रहे हैं, किसको बोलते हैं रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, ओबी को। यानी क्या होता है, जब हम मैग्नेटाइजेशन फोर्स को जीरो कर देते हैं, उस केस में क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का वैल्यू जीरो नहीं हो पाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। तो इसी रेसिडुअल मैग्नेटिज्म को खत्म करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करते हैं, रिवर्स डायरेक्शन में क्या करते हैं, मैग्नेटिक फोर्स को क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। जब मैग्नेटाइजेशन फोर्स को रिवर्स करते हैं तो क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है, इस टाइप से हो जाता है, इस टाइप से हो जाता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी यहाँ पर क्या हो गया, जीरो हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी यहाँ पर जीरो हो गया। तो इस जब जहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जीरो होता है तो इस ओसी को बोलते हैं क्या, कोएर्सिव फोर्स। कोएर्सिव फोर्स क्या बोलते हैं, कोएर्सिव फोर्स बोलते हैं। जहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का वैल्यू जीरो होता है तो इसको क्या बोलते हैं, इस ओसी को क्या बोलते हैं, कोएर्सिव फोर्स बोलते हैं। तो जिस प्रकार से मैग्नेटाइजेशन फोर्स को बढ़ाते जाते हैं, एक समय ऐसा होता है जब मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। उसी प्रकार से जब हम रिवर्स डायरेक्शन में करते हैं तो यहाँ पर भी क्या होता है, सेचुरेशन पॉइंट हो जाता है। क्या होता है, यहाँ पर भी ये है, मान लीजिए ये डी है, इसको क्या बोलते हैं, सेचुरेशन पॉइंट। तो यहाँ पर जिस प्रकार से मैग्नेटाइजेशन फोर्स को बढ़ाते जाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट आता है जिस पर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का वैल्यू क्या होता है, मैक्सिमम हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, सेचुरेशन पॉइंट। उसी प्रकार से मैग्नेटाइजेशन फोर्स को रिवर्स डायरेक्शन में अगर बढ़ाते जाते हैं तो एक समय ऐसा आता है जहां पर क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का वैल्यू क्या हो जाता है, मैक्सिमम। तो यहाँ से देखिए ये क्या होता है, बी मैक्सिमम होता है। क्या होता है, बी मैक्सिमम हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है, एच मैक्सिमम हो जाता है, एक्स मैक्सिमम होता है। तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, सेचुरेशन पॉइंट। तो इससे जो ग्राफ बनता है, इससे जो कर्व ड्रॉ होता है, उसी को क्या बोलते हैं, हिस्टेरेसिस कर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिस्टेरेसिस कर्व। समझ गए। तो मैग्नेटाइजेशन फोर्स और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के बीच का जो कर्व ड्रॉ होता है उसी को क्या बोलते हैं, हिस्टेरेसिस कर्व या हिस्टेरेसिस लूप बोलते हैं। समझ रहे हैं। तो हिस्टेरेसिस लॉस को कम करने के लिए मैग्नेटिक मटेरियल का परमेबिलिटी का वैल्यू क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। और इस एरिया का, लूप का जो एरिया होगा, लूप का एरिया जो होगा उसको कम से कम रखना चाहिए। तब क्या होगा, हिस्टेरेसिस लॉस कम होगा। ये जितना ज्यादा इसका एरिया होगा तो हिस्टेरेसिस लॉस उतना ज्यादा होगा। इसका एरिया जितना शॉर्ट होगा
उतना क्या होगा, मैग्नेटिक मटेरियल में क्या होगा, हिस्टेरेसिस लॉस कम हो जाएगा। यहाँ से समझ गए कि BH कर्व क्या होता है। BH कर्व क्या होता है, BH कर्व होता है द कर्व प्लॉटेड बिटवीन किसके बीच, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एंड मैग्नेटाइजेशन फोर्स, किसके बीच, मैग्नेटाइजेशन फोर्स इज नोन एज हिस्टेरेसिस कर्व या BH कर्व। इसको क्या बोलेंगे, BH कर्व। तो समझ गए BH कर्व क्या होता है, सो राइट डाउन। तो समझ गए BH कर्व क्या होता है। तो यहां से हम लोग हिस्टेरेसिस को कैसे यहां पर समझ सकते हैं। देखिए क्या होता है, जब मैग्नेटाइजेशन फोर्स को क्या करते हैं, बढ़ाते जाते हैं तो एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर सेचुरेशन हो जाता है, क्या होता है, सेचुरेट कर जाता है। तब क्या होता है, जब इसको हम रिवर्स डायरेक्शन करते हैं, फिर मैग्नेटाइजेशन फोर्स को हटाते हैं, तो क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या हो जाता है, इससे पीछा हो जाता है, क्या होता है, पीछे हो जाता है, यानी क्या, लैग कर जाता है। मैग्नेटाइजेशन फोर्स से क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है, लैग करने लगता है। उसी को क्या बोलते हैं, हिस्टेरेसिस बोलते हैं। तो हम लोग यहां से डिफिनीशन लिखते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए। तो यहां से हिस्टेरेसिस का डिफिनीशन लिख सकते हैं, द फेनोमेना ऑफ लैगिंग of magnetic flux density behind magnetization force is known as hysteresis। क्या, हिस्टेरेसिस। यानी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मैग्नेटाइजेशन फोर्स से लैगिंग का मतलब होता है पीछे चलना। लैगिंग का मतलब क्या होता है, पीछे चलना। यानी वैसी घटना जिसमें मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मैग्नेटाइजेशन फोर्स से कितना पीछे चल रहा है, उसको क्या बोलते हैं, हिस्टेरेसिस बोलते हैं। क्या, हिस्टेरेसिस। तो आई होप हिस्टेरेसिस लॉस और हिस्टेरेसिस के बारे में आप लोग अच्छे से समझ गए हो। तो आज का वीडियो इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।